जय हिंद साथियों, कैसे आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आप लोग का डिमांड था कि ग्रुप डी में जो सबसे मैक्सिमम जो सैलरी वाला पोस्ट कौन सा है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या होता है? तो ये देखिए ये ट्रैक पे चलने वाला जो ट्रैक का रिपेयरिंग होता है, ये सब ट्रैक का रिपेयरिंग करने वाला क्या है, ये मशीन है। इस पे आपको हमेशा ये ऑन ड्यूटी, इसी पे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कहीं अस्थायी ड्यूटी मिलेगी। ये इसी ट्रैक के ऊपर जो मशीन लगी हुई है, इसी के ऊपर आपको कार्य करना पड़ेगा। यही काम है कि इसमें क्या हो जाता है कि बाकी नॉर्मल पोस्ट से क्या होता है, इसमें सैलरी जो होती है वो मैक्सिमम बन जाती है। मैक्सिमम कितना बनता है एक एक करके हम बात करेंगे। पहले ये जानिए कि जॉब प्रोफाइल जो है ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन का, तो आप तो ये जान गए कि हाँ कहाँ ड्यूटी करना पड़ेगा। हमेशा आपको ये मंथ में, यानी आपको 30 दिन का महीना होगा तो आपको 21 से 22 दिन, 21 से 22 दिन, कभी कभी क्या होता है 27 दिनों तक क्या होता है इस पे कार्य करना पड़ता है। और 27 दिनों में आपको ऐसा नहीं कि आप 27 दिन कार्य करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक एक दिन का क्या होता है, एक दिन का टीए मिलता है आपको। और टीए का रेट आपको पता है कि टीए का रेट जो है बढ़ गया है। 6 से 25 जो है एक दिन का टीए मिलता है। ये 6 से 25 आपको एक दिन का टीए मिलेगा। अब ये बात कर लेते हैं कि 6 से 25 के कारण क्या होता है। मान लीजिए कि ये महीने में आप 21 दिन भी रह जाते हैं तो 21 गुने क्या हो गया आपका 6 से 25 कर लीजिएगा जितना आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इन केस क्या होता है कि आपको महीने में 27 दिनों तक भी क्या होता है कि आपको इसी पे रहना पड़ेगा। 27 तो एक दिन का, 6 से 25 तो आप जोड़ लेंगे। अभी जो सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं उसमें 27 दिन का ही टीए बना हुआ है, जिसके कारण क्या होता है सैलरी जो है काफी बढ़ जाती है। तो आप एक एक करिए कि सैलरी में आखिर मिलता क्या है। बाकी नॉर्मल लोगों से सैलरी जो है उतना ही मिलता है। ये लगभग स्टार्टिंग आप ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड जो है 50 के अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक है। काट छाट कर आपका 49-50 बन जाता है, ठीक है। अब वर्तमान में लेकिन आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें 50 के ही नहीं मिलेगा, इसमें आपको ज्यादा मिलेगा। रीजन ये है कि ये 2026 में, आपको पता है कि 2026 में जो है ये 8वां पे कमीशन आने वाला है। और 8वां पे कमीशन में लगभग जो सैलरी कम से कम अगर बढ़ेगा ना तो 1.87 बढ़ना ही चाहिए। लगभग 1.87 बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका मान लीजिए कि अगर सैलरी मान लीजिए कि आपको 30,000 मिलता है, 30,000 का 1.87 ही मान लेते हैं तो 1.87 अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आप देखेंगे कि ये 54,000 के अप्रॉक्स जो है चल जाता है। 54,000 अप्रॉक्स यही चल जाता है आपका। तो इसलिए सैलरी जो है काफी बूम करने वाला है। 54,000 तो नॉर्मल हो गया, बाकी टीए इसमें जोड़ लेंगे तो टीए हो गया 15,000 जोड़ लेंगे तो ये 54 और 15 जो 54,000 और ये 15,000 लगभग मिल जाता है इसमें टीए, ये ट्रैक मशीन में। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 5 1 6, यानी लगभग 70,000 के अप्रॉक्स जो है अप्रॉक्स 70,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलने वाला है। ये मिनिमम की बात हो रही है। अगर ये फैक्टर 1.87 बढ़ता है तब इसे ज्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि 2016 में आया था तो ये ज्यादा बढ़ा था। 2016 में जो 7वां पे कमीशन आया था उसमें ज्यादा बढ़ा था। तो आइए हम बात करेंगे कि सैलरी स्लिप देख लेते हैं। आइए कि कौन कौन सा अलाउंस आखिर मिलता है। तो ये है देखिए सैलरी स्लिप। ये सैलरी स्लिप में क्या है आपको, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये बेसिक पे जो है, ये जिसका भी सैलरी है आपका, ये बेसिक पे जो है आपको बता दें एक इंक्रीमेंट इसमें लग भी गया है। तो ये 18, वैसे जनरली क्या होता है तो 18,000 जो है बेसिक पे मिलता है, ठीक है। लेकिन 18,000 से क्या होता है, जनरली ज्वाइन करेंगे तो उसमें बेसिक पे आपका 18,000 होगा। लेकिन जैसे आप एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तो उसमें आपका 500 बढ़ जाता है। तो देखिए 18,500 जो है आपको दिख रहा होगा ये बेसिक पे है। अब इसमें बेसिक पे के अलावा क्या क्या मिलता है, ये देखिए ये एम्प्लॉय जो है ये आपका डेट, ये नाम जो है छुपा दिए हैं यहाँ अभी ग्रॉस पे जो है इस एम्प्लॉय का बना है 51,845। अब कटता क्या क्या है, तो देखिए क्या क्या कटता है, तो आप रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस कटता है जो LIC की तरह ही होता है। दूसरा जो है एनपीएस कटता है आपका। 2 नंबर में आपको दिख रहा होगा कि 28 से 31 जो है ये एनपीएस कटा हुआ है। ये 28 से 31 एनपीएस कैसे कटता है इसका सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कि ये प्रोफेशनल टैक्स जो है, ये तमिलनाडु का ये सैलरी स्लिप है। तो देखिए तमिलनाडु का प्रोफेशनल टैक्स कटा है 208 रुपया। ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है प्रोफेशनल। जैसे महाराष्ट्र में रहेंगे तो महाराष्ट्र का अलग सा प्रोफेशनल टैक्स है, तमिलनाडु का अलग सा है, ठीक है। ये डिडक्शन जो है इतना डिडक्शन हुआ है। बाकी नेट पे बना है आपका 48,876 रुपया। बाकी देखिए ये बेसिक, इसमें कौन कौन सा पेमेंट है, तो एक दिख रहा होगा आपको बेसिक पे। बेसिक पे के अलावा क्या है डीए जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। तीसरा क्या है आपको, तो बोलते हैं एचआरए। एचआरए जो है कितना मिलता है, तो एचआरए मिलता है आपको सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 10% में मिलता है, ये 20% में मिलता है और 30% में मिलता है। अब 30% में किसको मिलता है, तो जो भी एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय जो है
10% देख लीजिए, 20%, और एक होता है 30%। ये एक सिटी में कोई रहता है, एक सिटी में कौन कौन आता है, जैसे बेंगलुरु में कोई रहेगा, ड्यूटी होगा बेंगलुरु में, या दिल्ली में ड्यूटी होगा, या आपको मुंबई में ड्यूटी होगा, ठीक है, चेन्नई में होगा। ये सब जो है ये एक सिटी में आता है। उसमें बेसिक पे का 30% जो है इसमें मिलता है आपको ये HRA, ये जो सैलरी स्लिप जो दिख रहा होगा। अब 20% किस मिलता है, तो 20% जो है वाई सिटी में मिलता है। वाई सिटी में कौन कौन आता है, तो आपका लखनऊ आता है, ठीक है, नागपुर आता है, पटना आता है, इलाहाबाद आता है। तो ये सब जो है वाई सिटी में आता है। उसमें बेसिक पे का 20% मिलता है, और 10% इसके अलावा जो भी छोटे छोटे सिटी होती है उसमें 10%, बेसिक पे का 10% मिलता है। अब ये आपको DA बता दिए। DA वर्तमान में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय को 53% है, और ये 53% कब से है, तो जुलाई 24 से है। और ये सैलरी स्लिप कब का है, तो ये सैलरी स्लिप जो है नवंबर का है। अभी ये वर्तमान में इनका इंक्रीमेंट भी लग गया है, तो इंक्रीमेंट लगने के कारण क्या होता है, इनका सैलरी और ज्यादा बूम हो गया है। मतलब थोड़ा सा और तीन, जैसे इंक्रीमेंट में क्या होता है कि बेसिक पे का 3% जो है हर इंक्रीमेंट में इतना बढ़ जाता है, और इंक्रीमेंट जो है साल में एक साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। बाकी DA जो है साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। अब एक बात करेंगे कि यहाँ पे ये DA भी समझ में आ गया, HRA भी समझ में आ गया। तीसरा है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1377 रुपया आपको दिख रहा होगा। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1377 रुपया। ये सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा सिटी में है। वाई सिटी में है तो इनको जो 18 लेवल 1 में है तो इनको 1377 रुपया मिला हुआ है। वैसे NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है ये 480 रुपया है। वर्तमान में क्या था, वर्तमान इसके पहले 3 से कुछ समथिंग था, लेकिन NHA जो है 25% बढ़ गया है, जिसके कारण क्या होता है ग्रुप D के एम्प्लॉय को NHA जो है 480 रुपया मिल रहा है वर्तमान में। इसके अलावा क्या है, एक NDA है जो ये 11 से 8 रुपया जो है 11 से 8 रुपया नाइट ड्यूटी अलाउंस है। ये नाइट ड्यूटी अलाउंस जितना आप नाइट में ड्यूटी करेंगे उसमें मिलता है। सबसे समझने वाली बात है कि ये ट्रेवलिंग अलाउंस है जो सबसे अधिक ये सब बढ़ा देता है सैलरी 16,875। तो ये बात करते हैं कि ये टीए जो है कैसे मिलता है और कितना रेट। तो देखिए अगर किसी एम्प्लॉय को 18,500 बेसिक पे मिलता है, ठीक है, तो ये 18,500 मान लो बेसिक पे है, ठीक है। तो इसका DA भी वर्तमान में 53% मिल रहा है। तो 18,500 का 53% निकालेंगे तो आपका 9,805 रुपये आपका DA हो जाएगा। फिर HRA जो है बताया मैंने कि 20% में मिलता है, 10% में मिलता है और 30% में मिलता है। 20% जो है कौन सिटी के लिए है, तो आप बोलेंगे वाई सिटी के लिए। तो ये बेसिक पे का 20% निकालेंगे तो 37 जो है, पिछले सैलरी स्लिप में कितना था HRA, तो 37 ये HRA था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बताएं दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डिपेंड करता है कि किस शहर में कोई कार्यरत है। NHA जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंस है। अभी वर्तमान पहले ये इसका 480 में 25% डिक्रीज करेंगे तो जितना आएगा अमाउंट मिलता था, अब वर्तमान में ये NHA का भी बढ़ गया है। ये टीए देखिए, एक दिन का टीए मिलता है 625 रुपया, लेकिन वर्तमान में ये सैलरी स्लिप में 27 दिन ड्यूटी किए हैं, मतलब 27 दिन का टीए जो निकालेंगे तो 16,875 जो है। कोई जरूरी नहीं कि ये इतना ही 27 दिन ही ड्यूटी करेंगे। किसी किसी एम्प्लॉय जो होते हैं या इन केस कभी कभी क्या होता है 21 दिन 22 दिन भी करता है लो, 23 दिन भी करता है, 22 दिन भी करता है लो, 23 दिन भी करता है। मिनिमम आपको 21 दिन रहना ही पड़ेगा ट्रैक मशीन पे, ठीक है। तो 21 दिन के हिसाब से जोड़ सकते हैं। हालांकि इस मंथ इस सैलरी स्लिप में आपका ये 27 दिन ये ड्यूटी किए हैं, ट्रैक पे रहे, ट्रैक मशीन पे रहे हैं, तो इससे 27 में 625 आपका 16,875 हो गया। NDA बना है 1108 रुपये। इसके अलावा जो है कुछ डिडक्शन भी होता है, ठीक है। डिडक्शन का एक फार्मूला क्या होता है कि NPS में कितना पैसा कट जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम में, तो बेसिक पे प्लस DA ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है इतना, बेसिक पे प्लस DA का 10% जो है आपको डिडक्शन ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस एम्प्लॉय का 18,500 बेसिक था और DA निकाले थे 53%, इसका 53% निकालेंगे तो 98,05 आया था। इस दोनों को ऐड करने के बाद 10% निकालेंगे तो आपका 28,37.5 यानी लगभग जो है 2831 रुपया आपको इनका NPS में कटा हुआ है। इसके अलावा जो है ये आपका स्टेट का टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स लगता है, 30 रुपया जो है LIC का लगता है, इंश्योरेंस टैक्स लगता है और ये 30 रुपया लगता है। तो ये रिटायरमेंट के टाइम में आपको 60,000 जो है ये 30 रुपया बढ़ के आपको मिलता है, समझ गए ना। तो ये बाकी यही सैलरी स्लिप है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैलरी स्लिप के साथ। थैंक यू।